सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना। सच्चे पातशाह आप जी की अपार बख्शिश, ये रहमतों की बारिश हम सब पर हो रही है। इसी तरह आप ये रहमतों की बारिश करते रहना। हर श्वास थामने का शुक्राना, सच्चे पातशाह अपने बनाने का शुक्राना, सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ने का शुक्राना। सच्चे पातशाह किस किस बात का हम शुक्राना करें, हमारे पास शब्द नहीं है। हे दातार सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, जिस तरह आप जी ने यह जीवन जो अपने चरणों से जिस तरह लगाया है सच्चे पातशाह, इसी तरह हमें अंतिम श्वास तक लगा के रखना और हर एक जीव की झोली में ये सेवा सिमरन सत्संग की दात डालना। और सतगुरु शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी हमें समझाया है कि हमने इस समय की कदर करनी है। जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, चाहे सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ या आज कलयुग है, सभी में जितने भी सतगुरु ने हर एक को यही समझाया कि समय की कीमत का मोल डालना है, समय की कीमत का महत्व डालना है, इसको गंवाना नहीं है, इसकी कदर करनी है। और शहनशाह जी ने भी संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया है, समा गया फिर हथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने जमजा घले, रोएगा कुरलाएगा, संगी साथी जिन्ने तेरे, काम किसे ने आना नहीं, सक्के साख संबंधियां चों भी आके किसे बचाना नहीं, आखिर नू काम गुरु ने आना, गोरे चिट्टे चम नहीं, अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दाम नहीं। संगत जी, जब जीवन में सतगुरु आ जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति करवा देता है और ब्रह्म की समाप्ति कर देता है, सारे वहमों भरमों से निकाल देता है और यही समझाता है कि समय की कदर करनी है। और शहनशाह जी ने भी शब्द द्वारा हमें यही समझाया है कि ये जो समय बीत रहा है दोबारा हाथ में आने वाला नहीं है, इसलिए इस समय की कदर करनी है। इस अनमोल दात को पाकर सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ना है। कहते हैं कि फिर धर्मराज की भी हिम्मत नहीं कि वो गुरु के सिख से लेखा मांग ले। इस तरह हमने समय के महत्व को समझना है, इसको प्राप्त करना है और इसको यूं ही गंवाना नहीं है। फिर हमें चेतावनी भरे शब्द द्वारा भी समझाया जा रहा है, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। ये आदमी तो पानी के बुलबुले की तरह हैं, जिस तरह बुलबुले का कोई भरोसा नहीं होता कब वो फूट जाए, इसी तरह ये इंसानी जीवन भी पता नहीं किस पल आकर ये ख़त्म हो जाए, कब ये श्वास पूरे हो जाए, किसी को भी कोई पता नहीं है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हम इन श्वासों की कीमत डाल लें। ये श्वास बड़े अनमोल सतगुरु ने दिए हैं, फिर हम इन श्वासों को यूं ही व्यर्थ ना जाने दें, एक एक पल की हम कदर करें। ऐसे ही समय के बारे में ही एक छोटी सी स्टोरी है। कहते हैं एक किसान के घर में कुछ संत महात्मा आए। किसान ने संतों महात्माओं की बहुत ही सेवा की, आदर सत्कार किया। संतों ने खुश होकर उस किसान को एक पारस मणि दी और कहने लगे, पारस मणि आप 2 महीने के लिए रख लो और पारस मणि से आप जितना लोहा लगाओगे वो सोना बन जाएगा और उस 2 महीने के बाद हम ये पारस मणि आपसे ले जाएंगे। आप जितना भी सोना 2 महीने में बना सकते हो बना लो। तो किसान ने कहा ठीक है। किसान देखता रहा, सोचता रहा, कहने लगा कल मार्केट जाऊंगा, लोहा खरीद कर लाऊंगा, फिर पारस मणि के साथ लगा के सोना बना लूँगा। ऐसे ही करते वो कल करता रहा, लेकिन वो कल आया ही नहीं और 2 महीने ख़त्म हो गए। वो संत महात्मा अपने वायदे के मुताबिक पारस मणि लेने के लिए किसान के घर में आ गए और वो संत सोच रहे हैं कि वो किसान तो बहुत धनवान बन गया होगा, उसने तो बहुत सोना बना लिया होगा। जब वो वहाँ पर आए देखा किसान तो जैसा था वैसा ही अब भी है। तो उन्होंने
संतों ने किसान से कहा कि लाओ हमारी पारस मनी दे दो जो हम आपको दे कर गए थे, लेकिन आपने इससे कोई लाभ क्यों नहीं उठाया। किसान कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, मैं शहर जाऊंगा, लोहा खरीद कर लाऊंगा, फिर मैं सोना बना लूँगा। तो वो संत महापुरुष कहने लगे कि 2 महीने का समय दिया था, अब तो हम 1 मिनट भी आपको ऊपर नहीं दे सकते। जो हमने वायदा किया था वो वायदे के मुताबिक हम अपनी पारस मनी लेने आए हैं। आपने 2 महीने में लाभ नहीं उठाया तो अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। संगत जी, वो किसान बड़ा ही पछताने लगा कि मैंने समय की कीमत नहीं जानी। इसी तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये अनमोल जीवन दिया है, अनमोल श्वासें दी हैं, और फिर हमें समझाया भी है कि हमने जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये समय है, इसमें ही हमने इस अनमोल जीवन का लाभ उठाना है, सेवा सिमरन सत्संग करना है, हमने समय की कीमत को समझना है। जो जो इस काम को कर रहे हैं वो मुबारकबाद के पात्र भी हैं, और वो इस अनमोल समय का महत्व समझकर इसका लाभ भी उठा रहे हैं। इस तरह ही कहते हैं, एक महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बुक्स की शॉप थी। एक बार उनकी शॉप पर एक कस्टमर आया और एक बुक की तरफ इशारा करते हुए काउंटर पर बैठे व्यक्ति से पूछा, इस बुक का प्राइस क्या है। उसने जवाब दिया, $2। कुछ देर वह कस्टमर चुप रहा। फिर उसने पूछा कि शॉप के मालिक कहाँ हैं, मैंने उनसे बात करनी है। काउंटर वाला व्यक्ति बोला, मालिक तो आधे घंटे बाद आएंगे। तो कस्टमर बोला, ठीक है, मैं आधे घंटे बाद ही आता हूँ। मालिक के आने के बाद कस्टमर ने मालिक से उस बुक का प्राइस पूछा कि इस बुक का प्राइस क्या है। तो मालिक ने कहा, $2.25। कस्टमर ने कहा, अभी तो आपका स्टाफ $2 बता रहा था और आप $2.25 बता रहे हैं। मालिक कुछ नहीं बोले और अपना काम करते रहे। थोड़ी देर सोचने विचारने के बाद उस कस्टमर ने फिर मालिक से पूछा, अच्छा बताइए, मैं आपको इसका सही मूल्य क्या दे सकता हूँ। मालिक ने इस बार कस्टमर से कहा, $2.5। यह सुनकर कस्टमर को गुस्सा बहुत आ गया और शिकायत के लहजे में बोला, अभी अभी तो आपने $2.25 बताया था, क्या आपके यहाँ किसी चीज़ के प्राइस फिक्स नहीं है। एक बार में एक ही कस्टमर को बार बार बदल कर आप प्राइस कीमत बता रहे हो। तब मालिक ने उसे शांति से समझाया, कहा, देखो, शायद तुम्हें समय की कीमत की जानकारी नहीं है। इतनी देर से तुम मेरा और मेरे स्टाफ का समय वेस्ट कर रहे हो। बुक लेनी होती तो तुमने कब की ले ली होती। अब जो हमारा समय वेस्ट किया है उसका प्राइस भी तो इसमें शामिल है। यह सुनते ही कस्टमर को समय की जानकारी का ज्ञान हुआ और वह प्राइस चुकाकर बुक ले गया। साथ संगत जी, यहाँ समझाया गया है कि हम याद रखें कि समय ख़त्म हो जाने के बाद किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए जो भी काम करना है उसे सही समय पर कर लें, उसे कल पर टालते ना रहे। समय के महत्व के बारे में हम सभी जानते भी हैं, लेकिन जब उसका पालन करना होता है तो फिर हम उसको टाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पर दुनियावी कामों के बारे में भी अलर्ट किया है कि जो दुनियावी काम करने हैं वो भी हमने समय रहते करने हैं, और जो ये आध्यात्मिक काम हैं, जो आत्मा की खुराक है, सेवा सिमरन सत्संग, इसको भी हमने करना है। इस समय के महत्व को भी हमने समझना है, इससे भी हमने पूरा लाभ उठाना है। क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। कहते हैं कि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, कब ये पूर्ण हो जाए, कब ये रुक जाए। इसलिए हम हर समय सतगुरु की याद में रहें और जिस काम के लिए मानुष चोला मिला है वो काम करें। कभी भी हम अहंकार न करें। कहते हैं एक राजा
अपने दलबल सहित एक संत के आश्रम में पहुँचे और संत को नमस्कार करके बोले, महाराज, मैंने सुना है आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान स्वीकार नहीं करते, परंतु यदि कोई वास्तविक दान दाता है तो वह दान देकर ही रहेगा। जैसे कि आप जैसे संत महात्मा को उसका दान स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि आज इस धरती पर कोई भी और राजा मेरे जैसा दानी और प्रजा का भला करने वाला और न्यायी और शासन प्रबंधक नहीं है। मैं सबसे अच्छा राजा हूँ। राजा की बात सुनकर वह संत समझ गया कि राजा को अपने आप पर बहुत अहंकार हो गया है, इसलिए मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले ही संत ने अपने दाहिने हाथ की हथेली राजा के सामने फैला दी। संत की फैली हथेली देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सा अनाज और कपड़े संत के सामने रख दिए। संत बोला, राजन, मेरे आश्रम में मेरे सहित सभी लोग हर रोज मेहनत करते हैं, जिससे अनाज और कपड़ों की कोई कमी नहीं रहती। राजा के आगे संत ने फिर अपनी हथेली फैला दी। राजा ने फिर इशारा किया तो सेवकों ने सोने की मुद्राओं से भरी थैलियां संत के सामने रख दी। तो संत ने कहा, राजन, मुझे इस सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोना तो संत स्वयं ही होता है। वह जितना तपता है उतना ही चमकता है। और फिर से फैली हथेली राजा के सामने थी। राजा ने अपने को अपमानित सा अनुभव करते हुए कुछ रूखे स्वर में कहा, महाराज, आप चाहें तो मैं अपना राज्य दान में दे सकता हूँ, मांगो जो मांगना है। संत ने कहा, राज्य आपका नहीं, जनता का है राजन। वैसे भी मुझे राज्य लेकर क्या करना है। हाँ, यदि आप देना चाहे तो अपने अहंकार का दान मुझे दे दीजिए, क्योंकि कोई भी अहंकारी शासक अपनी प्रजा का भला नहीं कर सकता। इसलिए राजन, अपनी श्रेष्ठता और दानशीलता के अहंकार को त्यागिए, लोगों में मिलजुल कर रहिए, उनका दुख दर्द जानिए। राजा को सारी बात समझ आ गई। राजा ने अपना मस्तिष्क संत के चरणों में झुका दिया और यही आशीर्वाद मांगा कि मैं कभी भी अहंकार न करूं। जो कुछ भी दिया है इस परमपिता परमात्मा ने दिया है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही सारे संसार की पालना करने वाला है, तू ही सबका सहारा है। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। जिसने भी इसकी ओट ले ली है, परमपिता परमात्मा की इसका सहारा ले लिया है, उसको सारे सुख मिलते हैं। और फिर ऐसा भगत सतगुरु निरंकार का दिन रात गुणगान ही करता चला जाता है। इस तरह हमने सतगुरु के चरणों में आकर अगर हम सच्चाई को पाना चाहते हैं, इस परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो अहंकार का त्याग करके आए। जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। जहाँ निरंकार मन में बस जाता है वहाँ पर फिर अहंकार का कोई काम नहीं होता। जिस तरह कहते हैं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक मन में अहंकार और सत्कार दोनों नहीं टिक सकते। जब सत्कार करना होता है तो अहंकार को छोड़ना ही होता है, तभी बात बनती है। इस तरह हमें सतगुरु यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमने किस बात का घमंड करना है। हमने पहले प्रण में ही तन मन धन इस निरंकार प्रभु को सौंप दिया है। जिसकी वस्तु उसके समझे, काम की तकरार दाए, कहे अवतार पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार दए। अगर हम मुख से कह रहे हैं तो हमने दिल से भी समर्पित करना है, तभी ये बात बनने वाली है। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का हम उपयोग भी करें, उस पर चले भी। जिस तरह आप जी हमें समझा रहे हैं, हम उन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते भी चले जाएं। मानुष जन्म अमोलक मिलिया,
इसका मिलना नहीं आसान। मात गर्भ चो बाहर आके भुल गया है तू भगवान, अपने आप तो तू ना वाकिफ, सतगुरु कोलों कर पहचान। चलिया तेरा मालिक केड़ा, जिसते ने ए पिंड प्राण, अगे जाके मुँह की देसे, ऐना ते तू सोच विचार। कहे अवतार ए तेरे हथ विच, बाजी अपनी जीत या हार। ये जो मनुष्य जन्म अमोलक मिला है, कहते हैं कि इस संसार में आने से पहले किस तरह बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी से इस संसार में लाओ, फिर मैं आपका नाम जपूंगा। लेकिन बाहर आकर यह संसार की माया में भूल जाता है। ऐसा नहीं करना है। हमें सतगुरु अलर्ट कर रहे हैं कि अब तेरे हाथ में है, इस बाजी को तू जीत ले या हार ले। अगर तू जीत जाएगा तो 84 लाख के बंधनों से बच जाएगा। मानुष जन्म अमोलक है, कहते हैं होत न बारंबार, ज्यों बन फल भुई गिरे, बहु न लागे डार। ये मनुष्य जन्म बड़ा अमोलक है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें समझाया गया है कि जिस तरह पत्ता पेड़ से टूटकर गिर जाता है, फल पेड़ से टूटकर गिर जाता है, पका हुआ फल, फिर वो दोबारा उस पर नहीं लगता। इसी तरह अगर एक बार ये मानुष जन्म हाथ से निकल गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है, फिर ये 84 लाख योनियों में ही जाएगा। इसलिए हमने इन योनियों से बचना है और इस मानुष जन्म का लाभ उठाना है। जिसने भी इस लाभ का लाभ उठा लिया है मनुष्य जन्म का, वो मुबारकबाद के पात्र हैं। और हमें सतगुरु समझा भी रहे हैं, ऐही तेरी अवसर ऐही तेरी वार, घट भीतर तू सोच विचार। तो अच्छी तरह से अपने मन में सोच विचार कर ले, ये तुझे मौका बड़ा सुहाना मिला है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। आओ रब दे दर्शन पालो, संदेशा है इंसानां नू, मुरशद बंदे प्या बनावे, मेरे जय हवाना नू। मेरे जैसे हवानों को मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह इंसान बना रहा है। इसलिए सतगुरु की शरण में आ जाओ, इस रमे राम को पालो। मेरा वक्त का सतगुरु आज इस रमे राम के दर्शन करा रहा है। युगों युगों से सतगुरु की शरण में आकर ही सबने दर्शन किए हैं। चाहे भगवान श्री राम जी हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हुए हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सभी को गुरु की शरण में आना पड़ा। चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी हुए हैं, सभी को गुरु की शरण में आना पड़ा। इसलिए हम सतगुरु ये युगों युगों से रीत चली आ रही है कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु के बिना कभी भी गति होने वाली नहीं है। और शाह कहते हैं अमीर लोग, कहते हैं कि जो धनवान लोग होते हैं वो शाह बिना पत नहीं। धनवान लोग जो होते हैं वो गरीबों की इज्जत रखते हैं, उनकी लाज रखते हैं। और जो सतगुरु सच्चा पातशाह होता है, इसकी शरण में जो आ जाता है ये उसको मुक्त कर देता है। आप मुक्त करे संसार, कहते हैं कि यह आप मुक्त है और सारे संसार को मुक्त करने के लिए इस संसार में आया है। ऐसा सतगुरु हमें दयालु सतगुरु मिला है। सच्चे पातशाह के जितने भी हम गुणगान करें उतने ही कम हैं। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही सब कुछ करने कराने वाला है। दातार सच्चे पातशाह जिससे जो भी काम कराना होता है ये करवा लेता है। ये इसकी लीला है, इसके खेल निराले हैं। जिस रंग रखे उस रंग रख के प्रेम निभाना सीखिए। जिस रंग में भी हमें सच्चा पातशाह रखे हमने उसी रंग में खुश रहना है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि हमने हर पल शुक्राना करना है। अगर हमें दिल से शुक्राना करना आ गया तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहारें ही बहारें हैं। फिर किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं आ सकती। इसलिए सच्चे पातशाह से यही हम अरदास करते हैं, यही अरदास करते हैं, यही सबके लिए सुखों की मांग करते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ मनाए सतगुरु संत तेरे, कभी भी दुख नेड़े ना आए।
सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के संतों के पास हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हों और आप जी का ही गुणगान करते हुए ये जीवन की घड़ियाँ बीतती चली जाएं। दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है और क्षमा प्रार्थी है। अगर दासी से कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा करना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना। सबके भले के लिए दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।